वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे मिस्टर गू भी इनवाइट हुए रहते हैं और यहाँ पे नैनी भी। नैनी जो रहता है गू से थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करने के चक्कर में वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपने बड़े कम ही उम्र में जो है बिजनेस स्टार्ट करके क्या आप मुझे सिखाएंगे। तो गू उसके मुंह पे ही बोल देता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे को इतने दिन से जानते हैं, लेकिन इसने जो है मुझे मना कर दिया। लेकिन उस जुआड़ी पिता और पिता के लड़के से जो हाई स्कूल छोड़ चुका है, उससे इसने इतने अच्छे से क्लोज क्यों बनाए? क्यों, आखिरकार क्यों, ऐसा क्या है उसमें? यहाँ पे फिर हमें गू का घर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यान जो रहता है वो लेटा रहता है, बार बार गू के बारे में ही सर्च कर रहा होता है, उसके बारे में नॉलेज निकाल रहा होता है कि कैसे उसने जो है 16 वर्ष की उम्र में यहाँ पे क्वालिफिकेशन किया, फिर यहाँ पे जो है स्टडी की, यहाँ पे से उसने ग्रेजुएशन किया और फिर 20 साल की उम्र से ही उसने जो कंपनी है ज्वाइन कर ली। और फिर यहाँ पे वो कहता है फिर मुझे कुछ और, ये क्या है? फिर ऐसे देखने लगता है तो बताया जाता है कि गू जब एक होटल में रुके रहते हैं तो वहाँ पे एक जो लेडी रहती है खूब फेमस रहती है, मॉडल वगैरह में रहती है। तो यहाँ पे वो जाती है उसके रूम में, लेकिन वो 2 मिनट भी नहीं टिकती। फिर मॉर्निंग हो जाती है, अलार्म बजने लगता है, यहाँ पे वो फ़ोन फेंक कर उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा पूरा रात ऐसे बीत गया, मैं सोया तक नहीं, चलो बाहर चलते हैं। और वैसे भी रूम में बैठकर अब क्या ही करूँगा मैं, ऐसे कहकर वो बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है देखता है गू जो रहता है वो डाइनिंग टेबल पे जो है ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है और देखता है कि यान उठ गया। तो उसे कहता है चलो, जो तुम उठ गए हो तो नाश्ता भी कर लो। वो हंसता है और कहता है ठीक है, ठीक है गू ब्रदर। फिर आकर वो साथ में बैठ जाता है। यहाँ पे जो गू रहता है उसे पौर कर देने लगता है और फिर उसे कहता है कि नाश्ता करो। वो फिर कहता है कि लगता है तुम अच्छे से सोए नहीं हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अपने मन में कहता है कि वैसे जो पिछली ज़िंदगी में मैं सोने के लिए बहुत तरसता था, लेकिन फिर भी नहीं सो रहा। यहाँ पे गू खा रहा होता है और यहाँ पे वो भी खाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि सच में ये इनके अंदर कुछ अलग ही बात है, और देखकर हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि तुम नाश्ता कर लो, वैसे तुम आराम कर सकते हो। और वो खाए जा रहा होता है, गू की तरफ देखे जा रहा होता है। यहाँ पे जो गू रहता है वो भी अपना नाश्ता कर रहा होता है। यहाँ पे जो यान रहता है वो अपनी पिछली लाइफ में सोचता है कि वैसे परिवार तो नहीं मेरा इतना समझा, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं। और यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि वैसे तुम स्टडी करना चाहते हो? फिर वो नो हाँ नहीं करने लगता है। फिर यहाँ पे जो गू रहता है वो आगे बढ़ता है, उसके माउथ पे जो फूड लगा रहता है उसे क्लीन करने लगता है। यहाँ पे गू को हमारा यान बड़े ध्यान से देखने लगता है और यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से ब्लश हो जाता है, उसके जो चिक्स रहते हैं वो रेड हो जाते हैं और वो कंटिन्यू हमारे गू को देखे जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो बोल देता है कि तुम मुझे देखे जा रहे हो कब से? तो यहाँ पे वो ब्लश करते हुए कहता है वो असल में आप बहुत अच्छे लग रहे थे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा मैंने देख लूँ। और फिर ये बोलने के बाद वो कहता है ओ नो, मैंने बोल क्या दिया? ये बहुत एम्बैरसिंग है, बहुत ज़्यादा ही एम्बैरसिंग है। और अपने मन में ही अपने हाथों को पटकने लगता है। यहाँ गू को देखिए जो स्टाइल मारने लगता है बस इतना सुनने के बाद ही। और फिर उसे बोलता है क्या? फिर वो कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है नहीं, वो असल में गलती से मेरा 2 बार नज़र जो है आप पे पड़ गया और ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ गू उसे देखता है और फिर कहता है कि अच्छा मैं सुंदर हूँ या नहीं? वो कहता है हाँ यार आप अच्छे हैं। फिर अपने मन में कहता है वैसे अगर सेलिब्रिटी रहता ना तो सबसे अव्वल नंबर पे रहता। तो यहाँ पे गू भी कहता है अपने मन में कि ये बच्चा सच में अभी तक मुझे देखे जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर तभी यान के फ़ोन में मैसेज आता है उसके ब्रदर का, जो बोला रहता है कि देखो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं है। यहाँ पे गू यान से पूछता है कि क्या हुआ, कौन था? तो वो कहता है कि नहीं बस मेरा ब्रदर है जो स्कूल स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वो बात कर रहा है। फिर अपने पास्ट लाइफ का याद करता है कि कैसे
उसका ब्रदर हमेशा उसे कॉल कर कर कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ऐसे पैसे भेज दो, वैसे पैसे भेज दो। और जब हमारा यान यहाँ पे बोलता है कि हाँ ब्रदर, मैं जो है यहाँ पे अब छोड़कर मैं कहीं और सिटी में रहने को सोच रहा हूँ और घर और देखने को सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका ब्रदर साफ साफ बोलता है कि देखो, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, लेकिन मेरे पास कॉल बैक मत करना है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे ब्रदर हो ना, सच में जैसे तुम यहाँ पर ट्रोल हो रहे हो वैसे मुझे भी ट्रोल होना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रोल हूँ। तो इस तरीके से उसके भाई ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। यहाँ पे गू जो रहता है उसके सर पे पैट करता है और कहता है कि तुम अगर स्कूल जाना चाहते हो तो बताओ। वो कहता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो कहता है तो किस बात की देर है, चलो तैयारी करो। और यहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने जाओ। और यहाँ पे वो खुश हो जाता है यान, क्योंकि किसी को अगर स्टडी अच्छी लगती है तो उसे वो खुशी देती है। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो अपना नाश्ता कर चुका रहता है और यान देखता है कि मेरे पिता मुझे इतना नहीं समझ सके, लेकिन एक इंसान अक्सर ऐसे होते हैं जो हमको समझ सकते हैं, कोई ना कोई हमें ऐसा मिल ही जाता है। यहाँ पे जो गू रहता है वो चुपचाप अपना जो है फिनिश करता है नाश्ता, उसके बाद वो अपने कंपनी के लिए चला जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है गू जो रहता है अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और यहाँ पे सारी फाइल्स को तैयार करता है। फिर देखता है वो टाइम को, और यहाँ पे वो अपने टाइम को देखता है और जब देखता है कि इतना टाइम हो चुका है, फिर कहता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। यहाँ पे बोलता है कि जो कल का जो अपॉइंटमेंट है उसे रद्द कर दो। तो यहाँ पे असिस्टेंट बोलती है हाँ हाँ मैं तैयार कर दूंगी, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि उसे रद्द करने के लिए बोला गया है तो वो शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या, लेकिन उसकी तो तैयारी हो चुकी। तो वो कहता है कि नहीं, पोस्टपोन कर दो उसे, और अब मैं चलता हूँ और टाइम मेरा ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे गू को जाते हुए देखने लगती है और कहती है अपने मन में, वैसे जो जो हमेशा पूरे मतलब सातों दिन ओवर टाइम करता था, वो कैसे आज इतनी जल्दी छुट्टी मार रहा है, ये असंभव है। क्या वो किसी लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन मैं नहीं मान सकती। और काफ़ी सोचने के बाद वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने घर आ चुका रहता है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलाऊंगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।